हमारे देश का संवैधानिक नाम है इंडिया, दैट इज भारत, और देश की वर्तमान राजधानी का नाम है नई दिल्ली। लेकिन क्या आप जानते हो कि नई दिल्ली से पहले हमारे देश की राजधानी का नाम हुआ करता था कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, जो कि अपने आप में हमारे देश के एक प्रसिद्ध राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। कलकत्ता से दिल्ली तक का जो सफर है वो प्रारंभ हुआ था 12 दिसंबर 1911 को, उस समय के एक अंग्रेज राजा जॉर्ज पंचम की घोषणा के अनुसार, और आगे चलकर 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से ऑफिशियली उस समय की ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली को बना दिया। हमारे देश को ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों से आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का खुद का अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे स्वीकार किया गया था, लेकिन उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बात चली है संविधान की, तो संविधान बनाने के लिए हमारे देश में एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और चौथी मीटिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 2 दिन बाद 26 जनवरी को संविधान लागू कर दिया गया। वैसे तो हमारे देश ने पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ही मनाया था, लेकिन उससे भी लगभग 20 साल पहले हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी देश में रावी नदी के तट पर झंडा लहराकर 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। वैसे तो संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग समितियां बनाई गई, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति रही प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक भारत का पिता और भारतीय संविधान के निर्माता भी माना जाता है। इसके अलावा संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि भारत एक गणतंत्र है, और गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का तंत्र, यानी कि जनता का शासन। और ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें भारत के संविधान में लिखी हुई है, और इसलिए भारत के संविधान को जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है। भारतीय संविधान एक हस्तलिखित पांडुलिपि है, जिसमें लगभग 251 पेज है, और इस हस्तलिखित पांडुलिपि की लंबाई है 22 इंच और इसकी चौड़ाई है 16 इंच। 26 जनवरी 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब तक इसमें लगभग 2000 संशोधन किए जा चुके थे। हमारे भारतीय संविधान के 25 भाग हैं वर्तमान में, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जिस समय भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद नहीं थे, उस समय अनुच्छेद थे 395। आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन उस समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। आज वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन उस समय भागों की संख्या थी 22। अब भाग आप ऐसे समझ लीजिए, इंग्लिश में इसको चैप्टर कहते हैं, कि हर चैप्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो पहले भाग में कितने अनुच्छेद हैं, दूसरे भाग में कितने अनुच्छेद हैं, इस तरह से आज के हिसाब से वर्तमान भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। लोगों में एक भ्रांति है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक भारत के संविधान में कुल 124 या 127 संशोधन हो चुके हैं, जो कि सरासर गलत है। सही क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक लगभग 76वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने अभी मनाया है। तो तब से लेके अब तक कुल जो संशोधन हुए हैं उनकी संख्या है 106। अब ये 124 या 127 जो लोगों में भ्रांति फैली हुई है, ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और इसी संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है जिसका नंबर है 368। तो अनुच्छेद 368 भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए प्रावधान देता है, और इसी को आधार बनाकर अभी तक भारत के संविधान में लगभग 124 या 127 भारतीय संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जा चुके हैं। तो ये विधेयक हैं, संशोधन नहीं हुए हैं। संशोधन तो केवल 106 हुए हैं अभी तक। भारतीय संविधान सभा की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर।
बाबा साहेब ने अपने साथियों के साथ मिलकर देश का संविधान निर्माण करने के लिए विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाकर तैयार हुआ हमारे देश का इतना महान संविधान। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति के अंतिम मसौदे पर उस समय के लगभग 284 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति के अंतिम मसौदे पर सबसे पहला हस्ताक्षर उस समय भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष तथा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया तथा अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी जी के द्वारा किया गया। फिरोज गांधी जी ने अपने हस्ताक्षर दो तरह से किए, एक देवनागरी लिपि में, दूसरा रोमन लिपि में। ब्रिटिश सरकार के समकालीन भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389, लेकिन भारत के विभाजन हो जाने के बाद में सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। आगे हाथ हम ये भी जान लेते हैं कि इस समय भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और गोवा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से राष्ट्रपति हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं। हमारे देश की राजनीतिक शासन व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इन 22 भाषाओं का प्रयोग ही आधिकारिक रूप पे किया जा सकता है। भारत की जो संसद है वे अनुच्छेद 343 के 3 के अनुसार यह अधिकार देती है प्रत्येक राज्य को कि वो अपने कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको पता है हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। मैं बात कर रहा हूं कि भारत के संविधान के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को 6 प्रकार के अलग अलग मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी बदौलत आज आप बराबरी का सम्मान भरा जीवन, खुशहाल भरा जीवन जी रहे हैं। जिसमें सबसे पहले है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक निहित है। दूसरे नंबर पर है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक निहित है। तीसरे नंबर पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी विस्तृत जानकारी हमें अनुच्छेद 23 और 24 से प्राप्त होती है। चौथे नंबर पर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी पूरी जानकारी हमको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मिलती है। और 5वें नंबर पर आता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसकी विस्तृत जानकारी हमें अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में मिलती है। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी विस्तृत जानकारी हमें अनुच्छेद 32 में मिलती है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से एक खास जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत के संविधान में पहले 6 नहीं बल्कि 7 मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय को दिए गए थे। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो को यही एंड करते हैं। सेकंड वीडियो में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे हमारे देश के सामान्य ज्ञान को। यह वीडियो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी 0 लेवल पर आप हमारे देश के सामान्य ज्ञान को जानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें अपनी बात लिख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।